आज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स और उसके अलावा हमने डिस्कशन की थी हमारे प्रोटोटाइप मॉडल्स के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे अपने अजाइल मेथडोलॉजीज के बारे में और देखेंगे ये कैसे है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेथड्स हैं। ठीक है, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके सो एजाइल बेसिकली है क्या और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, एजाइल बेसिकली इट्स नॉट ओनली अ मेथड या टेक्नोलॉजी या एक समझ लें वे है। ये बेसिकली क्या है, एजाइल जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। सो दे आर एक्चुअली 12 टेक्निक्स ऑफ एजाइल और हम उसको वन बाय वन सबको देखते हैं और वन बाय वन क्या है वो उसको देखिएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन इज कि हम लोग के जो एजाइल में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसे देते हैं, कस्टमर को देते हैं। सो आपने देखा होगा जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में डिस्कशन की थी कि वाटरफॉल मॉडल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमारा जो कस्टमर था उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अजाइल में हम क्या करते हैं, कस्टमर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखते हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा था, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो मेजर हमारा कंसर्न होती है, राइट। द सेकेंड थिंग इज़ कि हम क्या करें, अब क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हमारी जो हमारी मशीन्स हैं वो भी इवॉल्व हो रही हैं। अगर मशीन्स इवॉल्व हो रही हैं दैट मीन्स कि हमारा जो सिस्टम है जिस पे हम काम कर रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन मशीन्स के लिए उन्हें भी इवॉल्व होना चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो एजाइल जो है वो इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि हमारी जितनी भी जितनी भी डेवलपमेंट है, जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हो रही हैं और उसके अंदर सारी चीज़ें उसको हम जो है इंटरटेन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है अगर वो कस्टमर कह रहा है कि इसको चेंज हो रही है तो उसको चेंज कर लें मैम, या इसको यहाँ पे इस तरह से करके मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे रिलक्टेंट नहीं होंगे बल्कि उसको क्या करेंगे, चेंज को इंटरटेन करेंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज कि हमारा जो अजाइल है वो किसको श्योर करता है कि हमारा कस्टमर सेंटर होगा। और दूसरी चीज़ है कि हम किसी करें अपनी रिक्वायरमेंट्स जैसे चेंज हो रही हैं या हमारी जो भी चेंज आ रही है उस सबको हम इंटरटेन करेंगे, राइट। द थर्ड थिंग जो कि बेसिकली अजाइल की प्रिंसिपल्स में आती है वो है कि हम सॉफ्टवेयर की फ्रीक्वेंट डिलीवरी एश्योर करेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर की फ्रीक्वेंट डिलीवरी का मतलब ये है कि जैसे हमने फेज डेवलपमेंट में बात की थी, फेज डेवलपमेंट में देखिए हमें ये कहा था कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर है इधर वर्जन वाइज इधर मॉड्यूल वाइज डिप्लॉय करेंगे। तो अजाइल में यही वो कहता है कि बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट में जाएगा। इसका मतलब है कि अब क्लाइंट को पता है कि आपके कितने काम हो चुका है। सो इसके एक और फ़ायदा होता है, जो हमारा काम है उसको ब्रेक डाउन बन जाता है इन वीक्स एंड इन फॉर्म ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से हमारा जो है एक एफिशिएंसी मिलती है, एक काम है अच्छा, हम एक अच्छी डिलीवरेबल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है अब एक मेजर कॉन्स्टेंट जो हमारी फील्ड में है ना वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना या कोई प्रोग्रामर है, वो हार्डली ही किसी बिजनेस पर्सन से या बिजनेस आइडियोलॉजी पे काम कर रहा होता है। दे आर मोर लाइकली टू वर्क ऑन थिंग्स जिसमें हमारे मेजरली क्या आता है कि हम लोग अपनी जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे करेंगे और इट्स ऑल अबाउट प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट ऑल दोस थिंग। लेकिन हार्डली हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन से जाकर मिलने के मार्केट में क्या चीज़ चाहिए, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं और ऑल दोस थिंग्स। और इस चीज़ पे अजाइल क्या कह रहा है, अजाइल कह रहा है कि जो बिजनेस के लोग हैं, जो बिजनेस पर्सन है जिनका मेजर कंसर्न ये है कि वो काम करेंगे, वो क्या करेंगे, बिजनेस डेवलपर्स और जिसने मार्केट करना वो सब लोग जो हैं वो सेम पेज पे होंगे, उनकी कोलैबोरेशन होगी।
ताकि डेवलपर को ये पता हो कि मार्केट पे इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या आइडियोलॉजी है, और बिजनेस पर्सन को पता हो कि डेवलपर्स जो हैं वो किस टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं व्हाइल दे आर डेवलपिंग थिंग्स, ठीक है। सो हमने बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत सारी आइडियोलॉजीज जब हम काम करते हैं, जब हम उनको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें इश्यूज आते हैं। इश्यूज जो ना हो जाता है कि बहुत दफ़ा चीज़ें आपस में इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये वो चीज़ है जो बिजनेस पर्सन नहीं समझ सकता अनटिल अनलेस उसकी या तो उसने खुद से काम किया हो, या फिर उसने उन लोगों को काम करते हुए देखा हो कि जो उसको बता सके कि देखो ये चीज़ है, व्हेन आई इंटीग्रेट इट विद दिस, ये क्या होगा, ये इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली इस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है। फिफ्थ क्या है जी, हमारे पास जो अजाइल है वो ये कहता है कि जो आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ हम काम करेंगे वो क्या होंगे, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होंगे। अब मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स का क्या मतलब है, आप लोगों में से कितने लोगों ने गूगल का ऑफिस देखा है? अब वेरी ठीक है। सो हमने गूगल की जो वीडियो देखी है उसमें क्या देखा है कि गूगल अपने लोगों को क्या कहता है, भाई अगर आपके पास घर में कोई छोटे बच्चे हैं, आपके पेट्स हैं, तो आप उनको अपने साथ लेके आ सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग वो ये कहता है कि अगर आपको काम करते हुए थोड़ा सोने की ज़रूरत है, यू रियली नीड टू हैव अ नैप, तो आप नैप पॉड्स बने हो, आप वहाँ पे जाकर थोड़ी देर सो सकते हो। और लेट्स से कि अब आप देखिए कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, जनरली आपको एक ऑफिस और एक चेयर और एक टेबल दे देते हैं, ठीक है, डेवलपर्स को। आपको कहते हैं भाई तुमने यहीं पे काम करना, देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर यू। गूगल ये कहता है कि भाई तुमने काम करना है तो हम तुम्हें पूरा एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तुम्हें बैठ के काम करना है, बैठ के काम करो, तुम्हें लाइक ट्रेडमिल पे चलते हुए काम करना है तो ट्रेडमिल पे चलते हुए काम कर लो। इफ़ यू रियली वांट टू वर्क इन अ प्लेस जहाँ पे तुम्हें म्यूज़िक चाहिए, तो वहाँ पे म्यूज़िक रूम एक पोर्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें म्यूज़िक आप इजीली सुन सकते हो और बाकी सब डिस्टर्ब नहीं होते, राइट। सो वो आपको ये सारे इन्वायरमेंट दे रहे हैं। अब इन सारे काम करने का गूगल का एक्चुअली में मकसद क्या होगा, देखिए इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, और प्लस ये कि वहाँ पे फूड जो है वो इन ग्रो किया जाता है गूगल के अपने ऑफिस के अंदर ना, उनका अपना जो है वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें की जाती हैं वहाँ पे, ऑर्गेनिक जो है फूड दिया जाता है लोगों को। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि वो ये चाहता है कि उसके जो वर्कर्स हैं उनको ये रियलाइज़ हो कि वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी हेल्थ और उनकी इसको कह लें मेंटल हेल्थ, फिजिकल और उनकी हर तरह से इमोशनल और सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन कोई भी कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को इतना एम्पावर करती है, जब इतनी इंपॉर्टेंस देती है, तो क्या फ़ायदा होता है कि उसके लोग उसी मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और दे स्टे लॉन्गर, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में ना एक बड़ा ट्रेंड है, मार्केट में ट्रेंड ये है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ जल्दी छोड़ के चले जाते हैं ना, उस कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। इन अ वे जैसे कि जो कंपनी इतने टाइम तक लोगों को रिटेन नहीं कर पाएगी, वो प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर पाएगी, समझ आ रही बात। तो हम अजय ये कहते हैं कि अपने लोगों को मोटिवेटेड रखें ताकि वो आपके साथ लॉन्गर रन तक चल सके और वो जो काम करें वो एफिशिएंटली कर सकें। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आती है मेथड्स। आप जो भी मेथड्स यूज़ करोगे अपनी डेवलपमेंट के लिए वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होंगे। अब इसके बात क्या हुई, अब समटाइम क्या होता है, हमें एक ही चीज़ को करने का ना एक मल्टीपल वेज होते हैं, राइट। बट हम लोग क्या कर रहे होते हैं मोस्टली, उस चीज़ को करने के लिए एक जो समझ लें, इसको हम कहते हैं एक क्लीशे मेथड, जिसको कहना चाहिए कि एक ट्रेंड में चल रहा है मेथड, उसी को फॉलो करना, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड ट्रेंड के मेथड्स को फॉलो करोगे तो उसका इशू क्या आएगा, उसका इश्यू तो वही नहीं होगा, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपके डेवलपमेंट के लिहाज से इतनी इफ़ेक्टिव ना हो। लाइक हो सकता है कि मेरा वाटरफॉल मॉडल इफ़ेक्टिव चलना था, लेकिन मैंने क्या यूज़ कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया फेस डेवलपमेंट, मैंने यूज़ कर लिया स्पाइरल मॉडल, ठीक है। अब आप समझे कि इफेक्टिवनेस किसी चीज़ की कब आएगी, जब उसकी जो मेथड्स यूज़ हो रहा होंगे उसके लिए वो मैटर करते हैं, ठीक है। सो हम अजाइल ये कहते हैं कि शुरू में स्टिक टू वन थिंग, आप कभी किसी चीज़ को एक चीज़ से एसोसिएट नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे देखेंगे और फिर उसके मुताबिक काम करेंगे।
अच्छा, हमारी अजाइल में ना एक सबसे मज़े की चीज़ जो है वो ये कहता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी जो प्रोग्रेस है वो किस बेस पे मेजर करेगी कि उसकी वर्क में है। अगर तो आपने फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल बनाया है और वो वर्क कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस है। अगर आपने मॉड्यूल बनाया है और उसमें बग्स हैं और वो काम नहीं कर रहा तो वो काम प्रोग्रेस कंसीडर नहीं होगी। जैसे हमारे ना यहाँ पे अक्सर एफवाईपी में जब बच्चे आते हैं ना वो ये कहते हैं कि भाई मैम हमने ना प्रोजेक्ट सारा बना लिया लेकिन ना कुछ एरर्स आने की वजह से वो चल नहीं रहा। ओके, अब क्योंकि वो चल नहीं रहा दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर नॉन वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो उसकी प्रोग्रेस भी कंसीडर नहीं करेंगे। राइट, अजाइल ये कहता है। उसके बाद है एक प्रिंसिपल ऑफ अजाइल क्या है, हम जब भी काम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे करेंगे। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जो लॉन्गर वे में चल सकें, लॉन्गर रन में चल सकें और उस पर हमें ओवर द टाइम रीवर्क बार बार नहीं करना पड़े। ठीक है, या यूँ समझ लें कि वो जो काम है वो अडेप्टिव होना चाहिए। राइट, अब इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल दे सकता है मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? जी बेटा, अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसिडर कर सकें? और एनीवन एल्स? जी बेटे, एनीवन एल्स? सो लेट्स से आप लोगों ने सब लोग चैट जीपीटी तो यूज कर रहे होंगे, राइट? चैट जीपीटी क्या कहता है? चैट जीपीटी बेसिकली जीपीटी पे है जनरेटिव। एनीवन प्लीज? चैट जीपीटी क्या कहता है कि आप जनरेटिव प्री ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल्स पे काम करता है विच मीन्स प्रोसेस ट्रांसफर के ऊपर काम करता है विच मीन्स कि आप जो भी उसको दोगे वो उसके बेस पे खुद को खुद ट्रेन करेगा। अब आप सोचो कि ये चैट जीपीटी जितना यूज होगा उतना ही खुद को इवॉल्व करता रहेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं। अच्छा, अब नाइन्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि हम टेक्निकल एक्सलेंस और गुड डिज़ाइन पे वर्क करेंगे। अच्छा, डिज़ाइन पे हमने बड़ी दफ़ा बात की है और मैंने आपको ये बताया कि डिज़ाइन जो है एक क्रूशियल पार्ट है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए आपने एक पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना, सिस्टम डेवलप करना है और उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस पर रिलाई कर रही है? उसके इनिशियल डिज़ाइन पे। अगर डिज़ाइन के अंदर फ्लॉज होंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम भी उसमें क्या होंगे? फ्लॉज होंगे और वो पूरा का पूरा सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा। तो डिज़ाइन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर टेक्निकल एक्सीलेंस के अंदर हमारी क्या चीज़ है? आपका डिज़ाइन सही से हो गया और आपके पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं या टेक्निकल पार्ट है वो वीक रह गया। तो हम लोगों ने जब एग्जाम्पल्स पढ़ी थी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के फेलियर की, उसमें हमने एक चीज़ बहुत गौर से देखी थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टेक्निकल फेलियर की वजह से फ्लॉप हो गए। कुछ का डिज़ाइन फेलियर था, कुछ का टेक्निकल फेलियर था। अब आप बताएं टेक्निकल फेलियर की वजह से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो उसका हमने डैमेजेस देखे हैं? एनीवन प्लीज? मुझे आपके मैसेजेस नहीं दिखेंगे सो यू हैव टू टॉक। ओके, और दैट्स राइट, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट है सिंपलिसिटी। अजाइल जो है वो ये कहता है कि आप अपनी चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब यह है, आप लोग सबने डेटाबेस का प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए होंगे। ठीक है, अब डेटाबेस में इश्यूज आते हैं और उन इश्यूज को हम रिजॉल्व करते हैं किसके थ्रू? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन क्या करती है? नॉर्मलाइजेशन ये करती है कि आपके टेबल्स को सब टेबल्स में डिवाइड कर देती है।
ऐसे ही है ना। और उसको डिवाइड करते करते इनटू सब पार्ट्स ले आती है कि वो फर्दर उसको रीड करना और उसको एक्सेस करना इजी हो जाता है, ठीक है। और बस उसमें एक जो चीज़ हमें मेक श्योर करनी होती है वो क्या होती है, उसकी टेक्नैलिटी होती है कि किस तरह से हर टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होगा। अब उसके सिंपल होने की वजह से हमारे अपडेट रिडंडेंसी, डिलीट रिडंडेंसी, ऐड रिडंडेंसी और रिट्रीव रिडंडेंसी के इश्यूज जो हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अजाइल ये कहता है अपना जो भी काम करो उसको मेक श्योर करो कि वो सिंपल हो, और वो इस तरह से सिंपल हो कि अपने जो वर्किंग है उसको वो अच्छे से कर सके, ठीक है। 11th है हमारे पास, हम अजाइल के अंदर जो भी आर्किटेक्ट यूज़ करेंगे या रिक्वायरमेंट करेंगे या डिज़ाइन करेंगे, वो क्या होगा कि सारी की सारी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम के थ्रू होगा, ठीक है। अच्छा, अब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स का मतलब ये है, आपके पास आप लोगों ने फिग्मा पे काम कर लिया सबने? ओके। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम का मतलब क्या है। हम में से लेट्स सपोज अगर फ्यूचर में हम लोग काम करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास टीम में 5 लोग हैं, ठीक है। एक डिज़ाइनर है, एक डेवलपर है, एक ने टेस्टिंग करनी है, एक ने डिप्लॉयमेंट करनी है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, राइट। अच्छा, अब जो डिज़ाइनर जो काम करेगा वो डेवलपर यूज़ करेगा, और जो डेवलपर काम करेगा वो टेस्टिंग में जाएगी, क्यूए का बंदा काम करेगा, ठीक है। अब एक बंदा है जो इन सबको मैनेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेल्फ ऑर्गेनाइज कब होंगे ये लोग, जब ये अपना काम खुद ब खुद करें और अपडेट कर दें, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास ना डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टूल्स क्या कैसे हैं हमारे पास, क्लिकअप है, गिटहब है, ये सारी चीज़ें क्या, ये टूल्स हैं जहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, अपने आप को बता रहे हो कि आई एम क्लिकअप, या आपको एक दो और टूल्स है उसमें आप बताते हो कि दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप ये बताते हो कि दिस थिंग इज समथिंग आई एम इन प्रोग्रेस, और इसकी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी हुई है। मेरी लिस्ट में जो काम है उसकी ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसकी थोड़ी माइल्ड प्रायोरिटी है, और उसकी लीस्ट प्रायोरिटी है। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे वो जो जितने भी टीम में लोग हैं उनको पता चल रहा है कि कौन किस पे काम कर रहा है, ठीक है। सो बाकी सब अपने काम को अलाइन कर रहे हैं उस लिहाज से, और बाकी सब अपना काम जो है अपडेट करें। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक मेजर ड्रॉबैक होता है हर टीम के अंदर, वो होता है कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक की वजह से बहुत दफ़ा चीज़ें इश्यूज करती हैं। अच्छा, क्लिकअप और ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन को भी खैर सही करवा देती हैं। कम्युनिकेशन अवे कि आपको जब पता है कौन किस पे काम कर रहा है तो आपको इतनी ही कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू रिफ्लेक्ट योर आइडियाज़ और योर ओपिनियंस ऑन थिंग के हमारा प्रोसेस, लाइक लेट्स सपोज के हम लोग इस प्रोसेस के मुताबिक काम करें, तो वी शुड हैव बी वर्किंग ऑन दिस थिंग, राइट। तो उसके लिए आपकी क्या ज़रूरत होगी, आपको फ्रीक्वेंट मीटिंग्स की ज़रूरत होगी। तो आपका जो है अजाइल ये कहता है कि आप एक आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल अपनी मीटिंग्स करें, ताकि आप लोग अपने अपने प्रोग्रेस शेयर कर सकें, अपना अपना आइडिया शेयर कर सकें, और ये बता सकें कि ओके फाइन, हमने यहाँ तक बहुत अच्छी प्रोग्रेस ली है, लेकिन आई बिलीव देयर इज़ अ लाइक मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उस इम्प्रूवमेंट को हम दिस एंड दैट वे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट।